नमस्कार दोस्तों, इजी एग्ज़ाम प्रिपरेशन में आपका स्वागत है। तो कंप्यूटर टीचर की जो आगामी वैकेंसी आने वाली है उससे रिलेटेड आज मैं आपके सामने ऑपरेटिंग सिस्टम का जो चैप्टर है वो स्टार्ट करने के लिए जा रहा हूं। तो ये वीडियो आपको, अगर आप पटवारी की तैयारी कर रहे हो तो उसमें भी ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड छोटे मोटे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आप इन वीडियोज़ को देख सकते हो। उसके अलावा अगर आप DSSB दिल्ली की तैयारी कर रहे हो ना, दिल्ली में जो TGT की वैकेंसी आई है PGT की, उसके लिए भी आप इन वीडियो को देख सकते हो। ये आपको हिंदी में मिलेंगे, ठीक है ना। ये जो नोट्स है सारे जो मैं आपको प्रोवाइड करूँगा ये आपको हिंदी में मिलेंगे। आप पूरा वीडियो देखिएगा और इसके नोट्स बना लीजिएगा। जब आप नोट्स बना लोगे, एक बार वीडियो से देख लोगे, पूरा समझ लोगे ना इनको, उसके बाद में जब आप इसको दोबारा पढ़ोगे अपना, तो आपको बहुत आसानी से और अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो अपन स्टार्ट कर रहे हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। देखिए, ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं। अपना जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो होता क्या है, ठीक है, इसको पढ़ते हैं थोड़ा। ये कंप्यूटर सिस्टम तथा यूजर के बीच का पार्ट होता है, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, जैसे ये अपना क्या हो गया, कंप्यूटर हो गया, और ये अपना क्या हो गया, यूजर हो गया। अब ये यूजर जो है ये अपने इस कंप्यूटर के साथ में क्या चाहता है, इंटरेक्ट करना चाहता है। ये यूजर इसके साथ इंटरेक्ट करके यहाँ पे कोई काम परफॉर्म करना चाहता है। मान के चलिए ये कोई प्रिंट आउट चाहता है, ठीक है। तो ये प्रिंट आउट लेना जो अलाउ करता है ना, वो कौन करता है, वो करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। यानी कि यूजर और कंप्यूटर के बीच का जो पार्ट होता है ना, वो कौन होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, यूजर को ये सहूलियत प्रदान कर देता है ताकि वो क्या कर सके, अपने कंप्यूटर सिस्टम को आसानी से यूज कर सके, ठीक है। अब देखिए, थोड़ा सा ये डायग्राम है, इसके माध्यम से समझने की कोशिश कीजिए आप, ठीक है। यहाँ पे देखिए अपने पास क्या है, ये यूजर है, ठीक है। ये मेरा पूरा सिस्टम है। यहाँ पे क्या है, मेरा यूजर बैठा है। इस जगह अपने पास में क्या है, हार्डवेयर है। अब यूजर को क्या करना है, कंप्यूटर के इन हार्डवेयर के साथ में क्या करना है, इंटरेक्ट करना है। ये कंप्यूटर के अंदर सर्किट्स वगैरह बने हुए हैं जिनके माध्यम से क्या करता है, कंप्यूटर काम करता है। अब मान के चलिए यूजर क्या काम कर रहा है, इस कंप्यूटर में अपना जो MS वर्ड है उसके अंदर काम कर रहा है, ठीक है। जो क्या होती है कि यूजर एप्लीकेशन होती है, MS वर्ड पे काम कर रहा है। अब मान के चलिए उसे कोई चीज़ टाइप करनी है, उसे लिखना है आई एम अ गुड बॉय, या आई वांट टू गो टू स्कूल, ठीक है, मैं स्कूल जाना चाहता हूँ, ये लिखना है। तो यूजर क्या करेगा, उस पर टाइप करेगा। लेकिन ये टाइप करना जो अलाउ करता है ना, वो कौन करता है, अपना ऑपरेटिंग सिस्टम करता है, ठीक है। अब मान के चलिए उसे पेन से लिखना पड़ता तो उसे मेहनत तो करनी पड़ती ना, उसमें बार बार इंक डालनी पड़ती, फिर लिखना पड़ता, फिर पेज पलटना पड़ता, नए पेज चाहिए होते, ठीक है। लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम से अपना क्या होता है, ये काम जो है आसानी से करके दे देता है ऑपरेटिंग सिस्टम अपना। यूजर क्या करेगा, डायरेक्टली कीबोर्ड से जैसे ही की प्रेस करेगा तो ऑपरेटिंग सिस्टम उसे समझेगा सारी चीज़ को और उसे क्या करेगा, स्क्रीन पे दिखाएगा, मॉनिटर पे दिखाएगा, ठीक है। तो ये काम आपको समझ में आ गया पूरा कि ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे काम करता है इसका, ठीक है। उसके बाद में देखिए, ये देखिए इसका जो मेन काम होता है ना, वो क्या होता है, इसका मेन काम होता है यूजर को सहूलियत प्रदान करना ताकि वो क्या करे, अपने सिस्टम को आसानी से यूज़ कर सके, ईजिली क्या कर सके, अपने जो सिस्टम होता है उसको आसानी से यूज़ कर सके, ठीक है। उसके बाद में देखिए आगे पढ़ते हैं। इसका काम है कि यूजर सिस्टम को आसानी से यूज़ करे। ऑपरेटिंग सिस्टम का काम क्या होता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम यूजर के लिए जो अपना कंप्यूटर होता है उसको यूज़ करना आसान बना देता है। उसे अलग अलग टाइप की कमांड्स नहीं याद रखनी पड़ती, उसे अलग अलग टाइप के काम याद नहीं रखने पड़ते कि अब मेरे को पेज प्रिंट करवाना है, अब मेरे को कुछ लिखना है। वो सारे काम अपना जो सिस्टम है वो ऑटोमेटिक करके दे देता है, ठीक है आपको। उसके बाद में देखिए, ऑपरेटिंग सिस्टम को रिसोर्स मैनेजर और एलोकेटर भी कहा जाता है। ये जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है इधर आपका। कई बार आपसे डायरेक्टली एग्जाम में पूछ लेते हैं कि रिसोर्स मैनेजर किसे कहते हैं या रिसोर्स एलोकेटर किसे कहते हैं, ठीक है। रिसोर्सेज का मतलब हो गया कंप्यूटर के साथ में जो भी डिवाइसेस जुड़ी हुई हैं, कंप्यूटर के अंदर जो भी फाइलें हैं, उन सबको क्या बोला जाता है, रिसोर्सेज बोला जाता है, ठीक है। उनको जो मैनेज करता है या अलग अलग डिवाइसेज को या अलग अलग फाइल्स को जो अपने को प्रोवाइड करता है, उसे क्या बोला जाता है, रिसोर्स मैनेजर और रिसोर्स एलोकेटर बोला जाता है, ठीक है। अब देखिए रिसोर्सेज जो कंप्यूटर में अपन यूज़ करते हैं ना, वो अपने दो टाइप के होते हैं। उनमें से एक हो गया अपना हार्डवेयर टाइप का रिसोर्स, एक हो गया सॉफ्टवेयर। ये क्वेश्चन आपको डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि हार्डवेयर रिसोर्सेज जो है निम्न में से कौन सा एक रिसोर्स नहीं है, ठीक है। आपको अलग अलग मेमोरीज का नाम दे देगा, डिवाइसेस का नाम दे देगा, ठीक है। तो आपको ध्यान होना चाहिए कि जो हार्डवेयर होते हैं और जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो सब क्या होते हैं, रिसोर्सेज होते हैं, ठीक है। अब हार्डवेयर में आपका डिवाइस आ गया, मेमोरी आ गया, डिवाइसेज में अलग अलग डिवाइसेज
डिवाइसेज होते हैं उन सब के बारे में भी हम अपने आने वाले वीडियोज़ में पढ़ेंगे, ठीक है। बाद में मेमोरी आ गया, अलग अलग टाइप की मेमोरी होती है, इनके बारे में भी हम पढ़ेंगे। उसके बाद में फाइल्स हो गई, जैसे MS वर्ड की फ़ाइल हो गई, पावर पॉइंट की हो गई, एक्सेल की हो गई, PDF टाइप की हो गई, ठीक है। वो सब क्या होते हैं, अपने रिसोर्सेज ही होते हैं। उसके बाद में देखिए अगला जो अपना टॉपिक है उसके बारे में पढ़ते हैं। अगला अपना है सिस्टम कॉल। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। इसमें से आपका एक क्वेश्चन मान के चलिए आपको देखने को ज़रूर मिलेगा आपके कंप्यूटर टीचर के एग्ज़ाम में। अब देखिए सिस्टम कॉल क्या होती है। सिस्टम कॉल क्या होती है कि जब भी मान के चलो अपन ने कोई की प्रेस की, जैसे मैंने ए प्रेस किया कीबोर्ड पे, जैसे मैंने क्या किया कीबोर्ड पे ए को प्रेस किया, तो इस समय भी क्या हुआ, एक सिस्टम कॉल जनरेट हुई है कि भाई इस बंदे ने की ए प्रेस की है और इसको क्या दिखाना है, अपने को जो स्क्रीन है उसके ऊपर ए दिखाना है, ठीक है। तो ये क्या होती है, सिस्टम कॉल होती है। अब देखिए इसको थोड़ा समझते हैं। जैसे किसी इसके पीछे मान के चलो किसी ने ये लिख रखा है कि ये प्रोग्राम लिख दिया मैन, ये आपने सी लैंग्वेज में पढ़ा होगा, मैन स्टार्ट किया यहाँ पे, फिर उसने क्या किया, प्रिंट डालने के लिए प्रिंट एफ कमांड लिखी, उसके बाद में आउटपुट के लिए स्कैन एफ हो गई और उसको क्लोज कर दिया। रियलिटी में क्या होता है कि जब अपन ये प्रोग्राम लिखते हैं ना, उसमें बैकग्राउंड में क्या होती है, एक सिस्टम कॉल जनरेट होती है, एक रिक्वेस्ट जनरेट होती है जो ऑपरेटिंग सिस्टम से कोई काम करने के लिए रिक्वेस्ट करती है, ठीक है। देखिए इसको थोड़ा पढ़ भी लेते हैं कि जब हम ये फंक्शन बनाते हैं तो वास्तव में बैकग्राउंड में एक राइट फंक्शन सिस्टम कॉल होती है जो मॉनिटर से कम्युनिकेट करवाती है, ठीक है। यानी कि जब भी हम इस टाइप का कोई प्रोग्राम लिखते हैं ना, तो रियल टाइम क्या होता है, बैकग्राउंड में एक सिस्टम कॉल जनरेट होती है जो अपने सिस्टम को बोलती है कि भाई मेरे को ऑपरेटिंग अपना जो मॉनिटर है उस पर अपने को इस टाइप की इंफॉर्मेशन दिखानी है, और ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, उसी पर्टिकुलर टाइप की अपनी पर्टिकुलर टाइप की जो इन्फॉर्मेशन होती है उसको अपना मॉनिटर की स्क्रीन पे दिखाता है, ठीक है। उसके बाद में देखिए सिस्टम कॉल की सही डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। सिस्टम कॉल की जो डेफिनेशन होती है कि यह किसी यूजर प्रोग्राम के द्वारा ऑपरेटिंग सिस्टम को की गई रिक्वेस्ट होती है। इसमें क्या होता है कि यूजर जो प्रोग्राम लिखता है वो क्या करता है, यूजर के द्वारा लिखे गए जो प्रोग्राम होते हैं ना, वो ऑपरेटिंग सिस्टम से रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई मेरे को फलाना टाइप की क्या चाहिए, इन्फॉर्मेशन चाहिए, फलाना टाइप की सर्विस चाहिए, और फिर ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा वो सर्विस क्या कर दी जाती है, प्रोवाइड कर दी जाती है, रिसीव कर ली जाती है, ठीक है। समझ में आ गया। तो ये होती है आपकी सिस्टम कॉल, ठीक है। अगला अपना जो टॉपिक है वो रहेगा टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। ये छोटे छोटे टॉपिक हैं और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। अगला अपना जो टॉपिक है वो है अपना टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम के। ऑपरेटिंग सिस्टम के टाइप क्या होते हैं अपने पास में, देखिए टोटल 5 टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। इसमें से पहला अपना है बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, उसके बाद में अपना मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, उसके बाद में अपना आता है मल्टी टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, उसके बाद में मल्टी प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम, और उसके बाद में आता है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में समान टाइप की जो अपनी प्रोसेस होती हैं उनका एक बैच बना लिया जाता है, एक गट्ठर बना लिया जाता है, ये मान लीजिए आप, कलेक्शन बना लिया जाता है, ठीक है। इनके बारे में हम डिटेल डिस्कशन करेंगे। उसके बाद में मल्टी प्रोग्रामिंग में क्या होता है, एक साथ मल्टी प्रोग्रामिंग में क्या होता है कि कई काम होते हैं एक साथ, ठीक है। और मल्टीटास्किंग और मल्टी प्रोग्रामिंग जो है ये एक दूसरे से मिलते जुलते से ही हैं दोनों, लेकिन अपने को क्या है, इनको थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है। उनके बारे में हम आने वाले जो वीडियोज़ हैं उनमें अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। उसके बाद में मल्टी प्रोसेसर जो होता है अपना, इसमें क्या होता है, मल्टी प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है, एक से ज़्यादा प्रोसेसर होते हैं, ठीक है, जो क्या करते हैं अपने काम को बहुत ज़्यादा आसानी से करवा देते हैं किसी भी सिस्टम में, ठीक है। उसके बाद में रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम जो बैंकिंग प्रणाली होती है, रॉकेट लॉन्चिंग वगैरह होता है, उनमें क्या होता है, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज किया जाता है, ठीक है। तो इन सब के बारे में हम डिटेल डिस्कशन करेंगे आने वाले वीडियोस में। एक इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो अपने को डायरेक्टली यहाँ पे पूछ लेते हैं कई बार कि इनमें से कौन सा यूनी प्रोसेसर है। तो यूनी प्रोसेसर, यूनी का मतलब क्या होता है, यूनिक, जिसमें सिर्फ एक ही प्रोसेसर यूज होता है। तो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम और मल्टी टास्किंग जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ये तीनों क्या होते हैं, ये तीनों क्या होते हैं, यूनी प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। और ये क्या होता है, मल्टी प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। ये दोनों जो लास्ट वाले 4 और 5th नंबर जो बचे हुए हैं, ये दोनों अपने मल्टी प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, क्योंकि इनमें एक से ज़्यादा प्रोसेसर यूज किए जा सकते हैं, ठीक है। तो
आपको यहाँ पे एक क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन सा आपका मल्टी प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम है या फिर नहीं है। तो आपको याद रखना पड़ेगा बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम और मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। ये सारे क्या होते हैं, तीनों अपने यूनी प्रोसेसर होते हैं। और ये जो दो बच्चे हैं लास्ट में मल्टी प्रोसेसर, इससे तो पता चल ही जाएगा इसमें एक से ज़्यादा प्रोसेसर यूज हो रहे हैं। और रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, ये भी काफ़ी ज़्यादा फास्ट होता है। ये ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो बहुत ज़्यादा फास्ट होता है। यानी कि बहुत ज़्यादा फास्ट कब होगा, जब उसमें हम एक से ज़्यादा प्रोसेसर यूज़ करेंगे तभी वो फास्ट होगा। तो इसे बोलते हैं रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, तो आने वाले वीडियोज़ में हम क्या करेंगे, जो अपना जो ये ऑपरेटिंग सिस्टम है इनके बारे में डिटेल डिस्कस करेंगे, जो और वो ही डिस्कस करेंगे जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड हो, जो एग्ज़ाम में आने वाला हो। ठीक है, तो आप इनके साथ साथ नोट्स बनाते रहिए और आपकी जो वैकेंसी है वो जल्दी आने वाली है। अगर आप डीएसएसबी की तैयारी कर रहे हो तो आप इन वीडियो से क्या कर सकते हो, अपना मैटर कलेक्ट कर सकते हो, अपने नोट्स बना सकते हो और अपने डीएसएसबी का एग्ज़ाम जो है वो क्रैक कर सकते हो। ठीक है, तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर आप पहली बार देख रहे हो वीडियो को तो लाइक करके शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।